जिनीवा में, स्विट्जरलैंड में अब से थोड़ी ही देर में ईरान के विदेश मंत्री अमेरिका के साथ तीसरे दौर की बातचीत के लिए पहुंच रहे हैं। ये जो बातचीत है ये तय करेगी कि अमेरिका और ईरान के बीच अब युद्ध होगा या शांति। बड़ी खबर इस समय आ रही है, दुनिया को बदल डालने वाली इस खबर पर सबसे पहले आज तक ने जो तहलका मचाया है वो इंटरव्यू हम आपको दिखा रहे हैं। ये इंटरव्यू है ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का। जिनीवा में तीसरे दौर की बातचीत के लिए निकलने से ठीक पहले आज तक को तेहरान में उन्होंने ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान युद्ध और शांति दोनों के लिए ही तैयार है। इस इंटरव्यू में दिए गए उनके बयान की पूरी दुनिया में समय चर्चा है। दुनिया भर की मीडिया इस इंटरव्यू से निकली खबरों को हेडलाइन बना रही है, क्योंकि यही वो इंटरव्यू है जिसमें ईरान ने अपना रुख आईने की तरह साफ कर दिया। युद्ध के लिए ईरान की तैयारी क्या है, परमाणु कार्यक्रम के उसने अपने अधिकार को लेकर क्या कहा है, प्रदर्शनकारियों के दमन से लेकर भारत और इजरायल के जो संबंध हैं, हर बड़े प्रश्न का उत्तर इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आप सुनने वाले हैं। तो देखिए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का मेरी सहयोगी गीता मोहन के साथ यह विस्फोटक इंटरव्यू। हम इस समय ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची से बात कर रहे हैं। मंत्री जी, इस बातचीत में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ईरान तैयार है? First of all, thank you for having me. सबसे पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। आपके प्रश्न का उत्तर है बिल्कुल, हम तैयार हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं For both options. दोनों विकल्पों के लिए। War. युद्ध भगवान न करे और शांति, दोनों के लिए। As you know, I'm going to Geneva. जैसा कि आप जानते हैं, मैं जिनेवा जा रहा हूँ। आज दोपहर अमेरिकी टीम के साथ हमारी बातचीत का तीसरा दौर होने वाला है। The US team. And we have made some. और पिछली बार हमने कुछ प्रगति की थी। हम कुछ हद तक सहमति तक पहुंचने में सक्षम रहे थे। And I think based on those understanding. मुझे लगता है कि इस समझ के आधार पर हम सचमुच कुछ सकारात्मक कर सकते हैं, एक समझौते के रूप में, एक डील। मुझे लगता है कि एक निष्पक्ष, संतुलित और न्याय संगत सौदा संभव है और हम इसे कर सकते हैं। And we can do it. Of course, our armed forces are prepared. बेशक हमारी सशस्त्र सेनाएं अपना काम करने के लिए तैयार हैं और हम जानते हैं कि अपनी रक्षा कैसे करनी है, और यही हमने पिछली बार किया था। हमने पिछले युद्ध से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए हम और भी अधिक तैयार हैं। और इसका मतलब ये है कि हमारा लक्ष्य युद्ध को रोकना है। जब आप युद्ध के लिए तैयार होते हैं तो आप उसे रोक सकते हैं, वरना आप उसे अपने घर में आमंत्रित कर रहे होते हैं। इसलिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, इसलिए नहीं कि हम युद्ध चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हम युद्ध को रोकना चाहते हैं। And I think मैं कूटनीति से जुड़ा व्यक्ति हूँ। मुझे अपने काम के बारे में बात करनी है और मुझे लगता है जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे ये इस समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के लिए कोई सैन्य विकल्प नहीं है। अगर कोई चिंता है, कोई सवाल है, कोई अस्पष्टता है, तो हम उसका समाधान करने के लिए तैयार हैं। हम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं, हम चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग के अपने अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। यही हमारी मांग है। इसलिए मेरा मानना है कि कल जिनेवा में एक निष्पक्ष और संतुलित सहमति वाले समाधान पर पहुंचने की पूरी संभावना है। which is fair and balanced. बड़ी बात कह रहे हैं इस समय अब्बास अरागची कि शांति के लिए पूरी तरह से तैयार है, हर बात समझाने के लिए तैयार है, लेकिन परमाणु ऊर्जा का जो शांतिपूर्ण इस्तेमाल है वो उनका अधिकार है, उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है, हथियार नहीं बना रहे हैं। आज तक से बातचीत में अब्बास अरागची ने उम्मीद जताई कि जिनीवा में समझौते की पूरी कोशिश होगी। साथ ही साथ आज तक पर उन्होंने यह बयान भी उन्होंने दिया कि यह रुख वो साफ कर देना चाहते हैं। अरागची ने कहा कि समझौता तो दूसरे पक्ष पर भी निर्भर करता है। मुझे नहीं लगता कि दूसरे पक्ष की जो मंशा है वो समझौते की है। पिछली बार का हमारा अनुभव
कड़वा रहा है। यह बहुत बड़ी बात है अब्बास अरागची का यह कहना अमेरिका के संदर्भ में। पिछले साल जून से बातचीत हो रही थी, तब इजराइल ने हमला किया और अमेरिका उसके साथ शामिल हो गया। उसके जख्म अब तक नहीं भरे हैं और इसीलिए इस बार ईरान ज्यादा सतर्क है। क्या आपको विश्वास है कि कोई समझौता हो जाएगा या आप केवल समझौते की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मुझे उम्मीद तो है ही, पर मुझे लगता है कि ये सचमुच संभव है। बेशक ये दूसरे पक्ष के रवैये पर निर्भर करता है। Determination. To be honest with you, we are not fully convinced that they have a real सच कहें तो हमें पूरी तरह से यकीन नहीं है कि वो ऐसा करने के लिए वाकई दृढ़ संकल्पित हैं, क्योंकि हमारे पास पिछली बार का कड़वा अनुभव है। हम पिछले साल जून में बातचीत कर रहे थे, तभी इजराइल ने हम पर हमला कर दिया और फिर अमेरिका भी उस हमले में शामिल हो गया। इसलिए वो घटना हमारे जहन में अभी भी ताज़ा है। उस हमले के घाव अभी भरे नहीं हैं। our minds. So we cannot forget that once we negotiating with the US and then हम ये नहीं भूल सकते कि एक समय हम अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे और फिर उन्होंने हम पर हमला करने का फैसला लिया। इस बार हम जाहिर तौर पर ज़्यादा सतर्क हैं और हमें चिंता है। but if there is a लेकिन अगर उनकी तरफ से किसी नतीजे पर पहुंचने का सच्चा गंभीर इरादा हो तो मुझे विश्वास है कि ये संभव है।